Ever walked into a room and you already forgot why you were there? Or blanked out during an examination while writing about any content or topic? Right? Don't worry, it is totally normal. Relax, it is not just you. Memory failure is more common than you think. And today we are going to dive very deep into the ocean of why it occurs and the psychological and scientific hacks of how we can manage that, the psychological and scientific ways to boost your brain's superpower so you can learn how to memorize things for long term, and it can help you for boost your memory for your better future. So let's get started. Let's understand why memory fails occurs and the psychological reasons of it. See, memory failure is not only about forgetting. What happens during the memorizing process? There are three stages. If any problem occurs in any of the stages, then the memory failure occurs. So we need to understand the stages first, the psychological way, how it restored, how the memory process happens, then we can get the clarity that what we shouldn't do. Let's understand about the three key stages of breakdowns. First is encoding. You did not focus, so your brain did not even register it. मतलब क्या है कि आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हो तो आपने उसके ऊपर प्रॉपरली अटेंशन पे नहीं किया है. जब आप प्रॉपरली अटेंशन पे नहीं करोगे तो क्या होगा, वो फिर ब्रेक डाउन होकर आपके ब्रेन में स्टोर होगा, और जब ब्रेक डाउन होकर स्टोर होगा तो फिर वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए वर्केबल नहीं है. वो क्या होगा, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा. कुछ टाइम बाद अब जब कुछ न्यू चीज़ें अच्छे से लर्न करोगे आप उस चीज़ को भूल जाओगे. सो यहाँ पे होता है आपका मेमोरी फेलियर. Second, storage. It was stored poorly or overwritten. It means आपने जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आपकी स्टडी मटेरियल थी, स्क्रिप्ट या फिर कोई भी चीज़ आपने जो भी लर्न करने की कोशिश की है, जो मेमोरी फेलियर हुई है, उसका रीज़न क्या है कि आपने उसको पुअरली स्टोर किया है. मीन्स आपने प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया है, आपने उसके ऊपर उतना एफर्ट्स नहीं दिया है जितना आप दे सकते हो. मतलब आपने अपना 100% नहीं दिया है. या फिर ओवर रिटर्न मीन्स बार बार आपने उसको रिपीट ज़रूर किया है बट विथ पुअर अटेंशन. तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जब यहाँ पे आपने उसको पुअर अटेंशन दिया है या फिर बार बार करने की कोशिश की है बट विदाउट प्रॉपर अटेंशन और एफर्ट्स, तो यहाँ पे वो ओवर रिटर्न ज़रूर है बट प्रॉपरली नहीं है. तो यहाँ पे अगेन मेमोरी फेलियर होगा, अगेन आप चीज़ें भूल जाओगे कुछ टाइम बाद. थर्ड पॉइंट क्या है, रिट्राइवल. यू नो इट बट कांट पुट इट आउट अंडर स्ट्रेस. क्या है, और एक बार बोलना चाहूंगी मैं, यू नो इट बट कांट पुट इट आउट अंडर स्ट्रेस. यस, दिस इज द थिंग. मीन्स आप इसको जानते हो, आप इसको समझ